प्रश्नावली 5.1 का 3 नंबर तक सवाल हल कर चुके हैं। आज 4 से शुरू करेंगे। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जांच करना है कि एपी में है या नहीं, और जो एपी में होगा उसका सार्व अंतर मतलब डी निकालेंगे और उसके अगले 3 पद और लिखेंगे। यहाँ तक जैसे पद है उसके आगे 3 और पद लिखना है। तो पहला सवाल है 2, 4, 8, 16 पता करना कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब क्या हो गया? समान अंतर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान अंतर मतलब जो भी श्रेणी बना हुआ है उसका जो अंतर है समान होगा। जैसे सवाल में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, इसके बीच का जो अंतर है समान होना चाहिए, तो ही समांतर श्रेणी में होगा। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 2, 2, 4, और 4, 4, 8, इसके बीच का अंतर 4 है, और 8, 8, 16, इसके बीच का अंतर 8 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कुछ सवाल को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि D1 बराबर D1 सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, D को सार्व अंतर बोलते हैं, मतलब इसके बीच का अंतर निकालना। अंतर निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाना होता है। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि D कितना है। A2 है 4 माइनस A1 है 2, 4 में से 2 गया 2। अब D2 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 तुम्हारा दिया हुआ A1 A2 A3 है 8 माइनस A2 है 4, 8 में से 4 गया 4। यहाँ देख सकते हैं पहला जो सर्वांतर है 2 निकला, दूसरा निकला है 4, तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान नहीं है। सर्वांतर जो है समान नहीं है, जब समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ये AP नहीं बनेगा। ठीक है, AP को ही समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका ये आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ज्ञात करना है कि यह AP में है या नहीं। अगर है तो इसका अगला 3 और पद लिखना है। तो D1 निकालेंगे। D1 बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सार्वांतर निकलेगा। A2 दिया हुआ है 5/2 माइनस A1 है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 1 2 तो 5 1 5, माइनस 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। D1 हो गया 1/2 और D2 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। A1 A2 A3 है 3 माइनस A2 है 5/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, माइनस 2 1 2 तो 5 1 5, 6 में से 5 गया 1/2। D3 भी निकाल के देख लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। A1 A2 A3 A4 है 7/2, तो लिख देंगे 7/2 माइनस A3 है 3, तो 3/1 लिख देंगे। 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 1 2 तो 7 1 7, माइनस 1 दूनी 2 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1/2। यहाँ D का जो मान है 1/2 1/2 1/2 समान आया है, सब 1/2 है, तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान है इसलिए यह AP में होगा। यह AP में है। तो सवाल कह रहा है कि अगर AP में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। D को ही बोलते हैं सार्व अंतर, तो D निकला है 1/2, तो 1/2 हो गया एक आंसर। उसके बाद कह रहा है और इनके 3 और पद लिखिए। इसके और 3 पद हमें लिखना है। D का मान तो इतना निकला है, अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद निकालने के लिए ये जो AP दिया हुआ है उसके अंतिम पद में D का मान जोड़ते जाएंगे तो अगला पद निकलता जाएगा। देखिए जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये एक कोई सवाल है, हमें पता है कि इसके बीच का अंतर 2 है, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो अगला अंतर भी क्या होगा? 2 ही होगा। इससे अगला अंतर भी क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। इसका अगला अंतर भी 2 ही होगा, मतलब 2 2 जोड़ते हुए जाएंगे। इसको बोलते हैं D। मतलब इसमें क्या हुआ कि लास्ट पद में D का मान जोड़ते हुए जाएंगे तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे 8 तक है, 8 में 2 जोड़ दिए क्या हो जाएगा? 10 में 2 जोड़े 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14।
तो डी के मान को लास्ट पद में जोड़ दिए हैं तो अगला पद प्राप्त हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी लास्ट पद जो है अंतिम पद है 7/2। अब इसमें डी का मान जोड़ेंगे तो इससे अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे अगला 3 पद बराबर। तो लास्ट वाले पद है यहाँ पे 7/2 और डी का मान है 1/2, तो प्लस 1/2 जोड़ देंगे, निकल जाएगा अगला पद। तो 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। 2 कहीं 2 तो 7 कहीं 7 हो जाएगा, प्लस 2 कहीं 2 तो 1 कहीं 1, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8/2, 2 चौके 8 बराबर 4। इससे अगला पद निकला है 4। अब इसमें डी का मान जोड़ेंगे तो इससे अगला पद निकलेगा। तो लिख देंगे 4 प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8, प्लस 2 कहीं 2 तो 1 कहीं 1, 8 1 9/2 हो गया। तो इससे अगला पद निकला 9/2। अब इसका अगला पद निकालेंगे तो इसमें डी का मान जोड़ेंगे तो 9/2 प्लस 1/2, तो 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, 2 कहीं 2 9 कहीं 9, प्लस 2 कहीं 2 1 कहीं 1, 9 1 हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10 बराबर 5। तो अगला 3 पद निकला है 4 9/2 और 5। तो लिख देंगे 4, 9/2, 5 आंसर। ये आप लिख सकते हैं अगला 3 पद बराबर 4, 9/2, 5। 3 नंबर सवाल है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें D1 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है -3.2, इसमें से घटाएंगे A1 तो -A1 है -1.2, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। तो 3.2 में से 1.2 हो जाएगा तो बच जाएगा -2.2। माइनस वाला मान ज़्यादा है 3, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। जिसका मान ज़्यादा रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर आएगा। और D2 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। A1 A2 A3 है -5.2 माइनस A2 है -3.2, तो फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, लिख देंगे प्लस 3.2। यह माइनस वाला मान ज़्यादा है 5, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। अब 5.2 में से 3.2 हो जाएगा तो 2 में से 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा, केवल यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह यहाँ भी 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2 होगा, ये भी 0.0 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, केवल -2 होगा। अब D3 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। A1 A2 A3, A4 है -7.2 माइनस A3 है -5.2, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5.2। अब यहाँ फिर माइनस वाला मान ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 7.2 में से 5.2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, तो -2 हो जाएगा। सब में डी का मान जो है -2 आया है, तो डी का मान समान है, तो ये AP में है, लिख देंगे चूँकि डी का मान समान है। इसलिए यह AP में है। जब AP में होगा तो कह रहा है डी का मान लिखने के लिए सर्वांतर कितना है, तो डी को ही सर्वांतर बोलते हैं। तो डी कितना है -2 है, तो लिख देंगे 2 बराबर डी बराबर -2। एक आंसर हो गया। अब अगला 3 पद निकालना है जो AP में होगा। तो अगला 3 पद बराबर अंतिम पद में डी का मान जोड़ते हुए जाएंगे तो अगला पद निकलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम पद है -7.2 -7.2, इसमें जोड़ेंगे डी का मान -2, तो माइनस वाले को क्वेश्चन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -7.2 प्लस -2, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, एक जैसा चिन्ह है तो जुट जाएगा, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आ जाएगा। तो 7 2 9 हो जाएगा 9.2। यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं तो 0 है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो -7 2 9.2। ऐसे आप रफ में कर सकते हैं। 7.2 - 2 दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 7 2 9। अब इसके बाद वाला पद निकालेंगे तो इसमें डी का मान जोड़ेंगे, तो -9.2 में डी का मान जोड़ेंगे -2 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे -2, प्लस माइनस बनने से ही होगा। तो फिर यहाँ पे -9.2 में जोड़ेंगे 2 दशमलव कुछ नहीं तो 0, 2 का 2 9 2 11, तो
तो 11.2 हो जाएगा। माइनस है तो -11.2, फिर -11.2 में -2 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो 11×2 कितना हो जाएगा 13, माइनस है तो -13.2 है तो 13.2। इसको ऐसे लिख सकते हैं -9.2 कमा -11.2 कमा -13.2। इसका यही आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है -10 कमा -6 कमा -2 कमा 2। इसमें D1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 A2 है -6 माइनस A1 है -10 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला मान ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा। अब D2 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2 A1 A2 A3 है -2 माइनस A2 है -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, फिर 6 में से 2 जाएगा 4। D3 निकालना है। इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3 A4 है 2 माइनस A3 है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पे भी D का मान समान है, 4 4 ही आया है तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान है। इसलिए यह AP में है। और इसका जो D निकला है 4 निकले तो D बराबर 4 एक आंसर। अब अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद बराबर लास्ट वाले पद में D का मान जोड़ते जाएंगे। तो लास्ट वाला पद जो है 2 है, इसमें D का मान जोड़ेंगे। D का मान है 4 तो 2 4 हो जाएगा 6, और 6 में फिर D का मान जोड़ेंगे जो कि 4 है तो 6 4 10, फिर 10 में D का मान जोड़ेंगे तो जाएगा 10 4 14। तो ये हो गया 6, 10, 14। इसका ये आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ D निकालेंगे हम। D1 बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ A1 A2 है 3 + √2 तो लिख देंगे 3 + √2 माइनस 3, A1 है 3 तो 3 में से 3 गया 0 हो गया, ये बच गया √2 तो लिख देंगे यहाँ √2। D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2 A3 हो गया 3 + 2 √2 माइनस A2 है 3 + √2। यहाँ पे दो संख्या है 3 + √2 तो 3 + √2 को हमें कोष्ठ में लिखना होगा क्योंकि इसे माइनस से गुणा किया जाएगा। 3 + 2 √2 को वैसे उतार लेंगे और माइनस को 3 से गुना करेंगे, -3 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, -√2 है तो -√2। तो ये 3 3 तो कट जाएगा, 3 प्लस में माइनस में है, या 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, ये तो हट गया, या काट भी सकते हैं हम, 3 3 कट गया। अब 2 √2 में से 1 √2 हो जाएगा तो बच जाएगा 1 √2। अब D3 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 दिया हुआ है 3 + 3 √2 माइनस A3 है 3 + 2 √2। यहाँ भी 2 संख्या है तो इसे क्वेश्चन में लिखेंगे। तीन + 3 √2 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस को 3 से गुना करेंगे, -3 माइनस प्लस माइनस 2 √2। यहाँ भी +3 और -3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 हो जाएगा तो 1 √2 बच जाएगा। तो यहाँ भी D का मान जो है समान है, √2 है तो लिख देंगे क्योंकि D का मान समान है। D का मान समान है तो ये समांतर CD है, इसलिए यह AP में है। तो D का मान जो है √2 है तो D बराबर हो गया √2 एक आंसर। अब अगला 3 पद निकालना है तो लिख देंगे अगला 3 पद बराबर लास्ट पद इसका लेंगे, उसमें D का मान जोड़ेंगे तो लास्ट पद है 3 + 3 √2। D का मान है √2 तो 3 का 3 ही रह जाएगा और 3 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 3 1 4 √2 हो जाएगा। ये अब इससे अगला पद निकालना हो तो इसमें D का मान जोड़ेंगे। 3 + 4 √2 में D का मान जो है √2 उसको जोड़ेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा और 4 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 4 1 5 √2 हो जाएगा।
ये प्लस का प्लस ही उतारते जाएंगे। फिर इसमें भी डी का मान जोड़ेंगे तो इससे अगला पद निकलेगा 3 + 5 √2 में डी का मान जो √2 है उसको जोड़ना है। तो 3 का 3 और 5 √2 और 1 √2, 5 1 6 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया है लिख दो। 3 + 4 √2 है, इससे अगला पद 3 + 5 √2 है, इससे अगला पद है 3 + 6 √2। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, इसमें D1 निकालेंगे। D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2, इसको घटाना है। 0.22 में से घटाएंगे 0.2, तो 2 के बाद कुछ नहीं है तो एक 0 हम बैठा सकते हैं। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो हो गया 0.02। तो D2 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A3 - A2। A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22। अब इसमें से घटाएंगे 0.222 में से घटाना है 0.22। इसके बाद कुछ नहीं है तो एक 0 बैठा देंगे। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, 0.002 हो गया। यहाँ जो है डी का मान है 0.02 और यहाँ पे है 0.002, तो दोनों अलग हो गया। तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे दोनों डी का मान अलग है तो लिख देंगे क्योंकि डी का मान समान नहीं है। डी का मान क्या हो गया? समान नहीं है। ये 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। जब अलग अलग है तो ये एपी में नहीं होगा। अब क्यों नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, आगे बनाना ही नहीं है। 7 नंबर सवाल है 0, -4, -8, -12। तो यहाँ D1 निकालेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा A2 - A1। A2 है -4 -A1, A1 है 0, तो -4 में -0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -4 का -4 ही रह जाएगा। 0 का मतलब यहाँ पे हो गया कुछ नहीं। D2 A3 - A1। A3 है -8 और A1 है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4। D3 निकालेंगे। A4 - A3, इसका सूत्र हो जाएगा A4 दिया हुआ है -12 माइनस A3 है -8, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +8। माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह। 12 में से 8 गया 4। यहाँ पे डी का मान -4 है, तो डी का मान समान है तो लिख देंगे क्योंकि डी का मान समान है इसलिए यह एपी में होगा। यह एपी में होगा। तो डी बराबर हो गया यहाँ पर -4। अब अगला 3 पद निकालना है तो लिख देंगे अगला 3 पद बराबर। अंतिम पद में जोड़ेंगे डी का मान, तो -12 है अंतिम पद, इसमें जोड़ेंगे डी का मान -4, तो माइनस है, इसमें जोड़ेंगे कितना -4, तो -12 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो -12 - 4 हो जाएगा -16। अब -16 में जोड़ेंगे डी का मान -4, तो -16 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 4, 16 4 20, माइनस है तो -20। फिर -20 में जोड़ेंगे डी का मान -4, तो -20 प्लस माइनस -4 और -20 -4 हो जाएगा -24। तो अगला 3 पद हो जाएगा -16 -20 और -24। तो लिख देंगे -16, -20, -24। इसका जी आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। सब में 1/2 ही है तो D1 निकालेंगे। A2 - A1। A2 है -1/2 और A1 भी है -1/2, तो ये माइनस हो जाएगा +1/2। 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। D2 निकालेंगे। A3 - A2। A3 भी -1/2 है और A2 भी -1/2 है, तो माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 1/2 में से 1/2 हो गया 0।
तो डी का मान जो है 0 ही आएगा, तो लिख देंगे चूँकि डी का मान समान है इसलिए जो AP में है, इसलिए यह AP में है। अगर AP में है, समानता CD में है, तो अगला 3 पद भी निकलना है, तो अंतिम पद जो है -1/2 है, अंतिम पद में डी का मान जोड़ते जाएंगे, तो लिख देंगे अगला 3 पद बराबर -1/2 प्लस 0, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 का -1/2 ही रह जाएगा, फिर -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, मतलब अगला पद ही -1/2 और -1/2 ही आएगा। लिख देते हैं इसको ऐसे। फिर -1/2 में डी का मान 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही रह जाएगा, तो अगला पद भी -1/2 -1/2 ही आया है, इसका ये आंसर हो जाएगा। डी का मान 0 था, ये लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर 0, एक आंसर ये है। 9 नंबर सवाल है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है 3, माइनस A1 है 1, 3 में से गए 2, D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 9, माइनस A2 है 3, 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ जो डी का मान है 1 आया 2, 1 आया 6, अलग अलग है, समान नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि डी का मान समान नहीं है इसलिए यह IP में नहीं है। डी का मान समान नहीं है इसलिए यह IP में नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 है 2A माइनस A1 है A, तो 2A में से एक A जाएगा तो एक A बच जाएगा। फिर D2 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 3A, तो लिख देंगे यहाँ पे 3A माइनस A2 है 2A, 3A में से 2A जाएगा तो एक A बच जाएगा। फिर D3 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 3A, इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 है 4A माइनस A3 है 3A, तो 4A में से 3A जाएगा तो एक A हो जाएगा। यहाँ जो है डी का मान AA आया है, A जो है समान हो गया डी का मान, तो लिख देंगे चूँकि डी का मान समान है इसलिए यह AP में, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो अगला 3 पद निकालना होगा, और D बराबर क्या हो गया है A, एक आंसर ये हो गया, अगला 3 पद बराबर। लास्ट पद में D का मान जोड़ेंगे, लास्ट पद है इसका 4A, 4A में D का मान जो है A वो जोड़ेंगे तो 4A और 1A 5A, फिर 5A में D का मान जोड़ेंगे तो 5A और A हो जाएगा 6A, और 6A में D का मान जोड़ेंगे तो 6A और 1A हो जाएगा 7A, तो 5A 6A 7 है, इसका अगला 3 पद हो गया, तो लिख देंगे आंसर में 5A, 6A, 7A आंसर। 11 नंबर सवाल है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A का पावर 4। तो यहाँ पे D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर, तो लिख देंगे A स्क्वायर माइनस A1 है A, दोनों में A है तो A कॉमन ले लेंगे, जब A कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर, एक A बच गया, माइनस A ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा। फिर D3 निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा D2 निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 दिया हुआ A क्यूब माइनस A2 है A स्क्वायर, दोनों में A स्क्वायर कॉमन है तो A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब A स्क्वायर ले चुके तो 1 बच गया, माइनस A स्क्वायर ले चुके हैं कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये A इंटू A माइनस 1 है, यहाँ A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है, दोनों अलग अलग है, तो लिख देंगे डी का मान समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है, इसका ये आंसर जो है, इसलिए यह AP में नहीं है। बारह नंबर सवाल है √2, √8, √18, √32। इसको तोड़ देंगे हम, पहले √2 का √2 ही हो जाएगा, √8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2 बाहर आ जाएगा, जो अकेला रहेगा वो रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो 2 √2 हो गया, इसलिए देंगे 2 √2, 18 को तोड़ेंगे
2 9 में 18 लगेगा और 3 तिया 9। इसमें 2 को 3 है तो ये 3 बाहर रह जाएगा, रूट ये 2 जो अकेला है ये रूट में रहेगा, तो 3 रूट 2 हो गया। 32 को तोड़ेंगे, 2 से लेगा, 2 से 32 का 10 16 हो जाएगा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ये अकेला 2 है ये रूट में रह जाएगा, तो 2 2 नहीं 4 रूट 2 हो जाएगा। देंगे 4 रूट 2 कमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 जो है 2 रूट 2 है अब, माइनस A1 जो है रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 हो जाएगा, तो 1 रूट 2 बच जाएगा। और D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 है 3 रूट 2, इसमें से जाएगा A2 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, तो 1 रूट 2 बच जाएगा। फिर D3 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 है 4 रूट 2 माइनस A3 है 3 रूट 2, तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 हो जाएगा, तो 1 रूट 2 बच जाएगा। यहाँ D का मान जो है रूट 2 आया है, समान है, लिख देंगे चूँकि D का मान समान है इसलिए यह AP में, यह AP में हो जाएगा, लिख देंगे जो AP में है। AP में है तो D बराबर है रूट 2, ये कैंसिल हो गया, अगला 3 पद निकालना है, तो अगला 3 पद बराबर लास्ट पद में D का मान जोड़ेंगे, तो 4 रूट 2 में जोड़ेंगे D का मान रूट 2, तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर 5 रूट 2 में जोड़ेंगे D का मान रूट 2, तो 5 1 6 रूट 2 हो जाएगा, और 6 रूट 2 में जोड़ेंगे D का मान रूट 2, तो 6 रूट 2 और 1 रूट 2 हो जाएगा 7 रूट 2। इसको आगे भी तोड़ सकते हैं, जैसे 5 का हो जाएगा स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 25 और 2 5 दूना 10, सॉरी 5 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा रूट 50। 6 6 36 36 दूना 72 रूट 72। 7 7 49 49 दूना 49 दूना कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 4 दूना 8 1 9 98 रूट 98। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिख दीजिए। अगर रूट 50, अगला 3 पद हो गया रूट 50 रूट 72 और रूट 98। 13 नंबर सवाल है रूट 3 कमा रूट 6 कमा रूट 9 कमा रूट 12, तो D1 हो जाएगा इसका A2 माइनस A1। A2 है रूट 6 माइनस A1 है रूट 3। रूट में अगर एक जैसी संख्या हो तो घटेगा, या जोड़ रहेगा तो जुटेगा। यहाँ पे ये 6 है, ये रूट 3 है, तो ना ये घटेगा ना ये जुटेगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है रूट 9 माइनस A2 है रूट 6। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, लेकिन जो रूट 6 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये दोनों अब क्या हो गया, अलग हो गया। ये रूट 6 माइनस रूट 3 है, ये 3 माइनस रूट 6 है। D का मान समान नहीं है तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान नहीं है इसलिए यह AP में है। इसलिए यह AP में नहीं है, इसका ये आंसर है। 14 नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर कमा 3 का स्क्वायर कमा 5 का स्क्वायर कमा 7 का स्क्वायर। पहले सबको स्क्वायर से हटाएंगे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर 5 25 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 कमा डॉट डॉट डॉट। तो D2 निकालेंगे A2 माइनस A1, सॉरी D1 निकालेंगे ना पहले, A2 माइनस A1। तो ये जो A2 है 9 है माइनस A1 1 है, 9 में से 8। अब निकालेंगे D2 A3 माइनस A2। A3 है 25 माइनस A2 है 9, 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6 1 16 हो गया। ये 8 है ये 16 है, दोनों अलग है तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है। इसका ये आंसर हो गया। 15 नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर कमा 5 का स्क्वायर कमा 7 का स्क्वायर कमा 73। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 6 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा कमा 73। D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 25 माइनस A1 है 1, 25 में से 1 गया तो हो जाएगा 24। और D2 बराबर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है 49
-A2 है 25, 49 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 24। अब D3 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A4 - A3। तो A4 दिया हुआ A1 A2 A3 A4 है 73 माइनस A3 है 49। 73 में से 49 जाएगा तो भी 24 होगा। तो D का मान यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया 24 24 24। इसलिए देखिए चूँकि D का मान समान है इसलिए यह AP में होगा। जब AP में है तो अगला 3 पद निकालना है, साथ में सर्वांतर लिखना है। सर्वांतर है इसका 24, D बराबर 24 आंसर। और अगला 3 पद बराबर, सबसे लास्ट वाले पद में D का मान जोड़ेंगे। सबसे लास्ट वाला पद है 73, इसमें D का मान जोड़ेंगे 24। 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9 97 हो जाएगा। अब 97 में 24 जोड़ते जाएंगे। 7 4 11 9 2 11 1 12 121। 121 में 24 जोड़ेंगे। 4 1 5 2 2 4 और 1 145। तो अगला 3 पद हो जाएगा 97, 121, 145 आंसर।